बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा लड़का ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप में स्कूल के कोने में बैठा प्यास से तड़प रहा था। उसका गला सूख चुका था, लेकिन वो पानी नहीं पी सकता था क्योंकि वो एक अछूत माने जाने वाले परिवार से था। जब उसने हिम्मत करके अपने शिक्षक से कहा, सर, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो उत्तर मिला, तुम वहां खड़े रहो, मैं किसी को कहता हूं कि तुम्हारे लिए ऊपर से पानी गिरा दें। उस दिन वो लड़का प्यासा ही रह गया, लेकिन उसके अंदर एक आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो ऐसा दिन लेकर आएगा जब कोई भी बच्चा सिर्फ जाति की वजह से प्यासा नहीं रहेगा। वो लड़का था भीमराव अंबेडकर। संघर्षों का सफर। भीमराव का जीवन आसान नहीं था। समाज उन्हें नीचा दिखाता, स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता और लोग उन्हें छूने से भी डरते थे। लेकिन वह हमेशा किताबों में डूबा रहता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला था। जूते नहीं थे, लेकिन आत्मसम्मान था। कई बार अपमानित किया गया, लेकिन हर बार उसने अपनी किताबें और मजबूत पकड़ ली। ज्ञान की ओर कदम। अपने अथक परिश्रम से वह अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचा, फिर इंग्लैंड गया और वहां भी शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। वहां से लौटकर वह न केवल भारत के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शामिल हुआ, बल्कि समाज के लिए एक उम्मीद बन गया। उसने समाज से पूछा, क्यों किसी को छोटी जाति कहा जाता है? और फिर जवाब भी खुद ही दिया, हम सब बराबर हैं। भीमराव ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने हजारों दलितों को पढ़ने, सोचने और अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत दी। और अंततः वह दिन आया जब उसी अछूत कहे जाने वाले उसने समाज से पूछा, क्यों किसी को छोटी जाति कहा जाता है? और फिर जवाब भी खुद ही दिया, हम सब बराबर हैं। भीमराव ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने हजारों दलितों को पढ़ने, सोचने और अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत दी। और अंततः वह दिन आया जब उसी अछूत कहे जाने वाले लड़के ने भारत का संविधान लिखा। अंतिम संदेश। अंत में बाबा साहेब ने वही संदेश दिया जो उन्होंने खुद के जीवन में जिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह कहानी उस बच्चे की है जो प्यासा था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा जल रहा था जो पूरे समाज को रोशन कर गया।